अफसरों का है, इसलिए बहुत उम्मीद ना लगाइए। ये चर्चा तक सीमित होके हो सकता है 2-4 दिन में ठंडा पड़ जाए और खत्म हो जाए। पूरे देश में एक और सरकार ये कह रही कि साहब किसानों के लिए हम ऐसा अध्यादेश कानून लेकर आए हैं कि उनका जीवन सुधर जाएगा, उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। इधर यूपी में किसानों की सब्सिडी अफसर खाए जा रहे हैं। तो आय किसकी बढ़ेगी भाई? जब केंद्र सरकार से कोई पैसा चलता है और जब यहाँ जिले में पहुँचते पहुँचते अफसर खा जाएगा तो स्वाभाविक है कि आय तो अफसर की बढ़ेगी और नेताजी की बढ़ेगी, मंत्री की बढ़ेगी, किसान की थोड़ी बढ़ेगी। अब महाराजगंज में किसानों की सब्सिडी का 1.5 करोड़ रुपया ये अफसर खा गए। कृषि विभाग के 19 बिल फर्जी लगाए गए, वाउचर 19 फर्मों के, जिनका जीएसटी नंबर फर्जी था, जिनके तमाम सारे कागज फर्जी पाए गए। पंपिंग सेट, कृषि यंत्र, जिसमें हैरो, कल्टीवेटर, तमाम और सारे यंत्र होते हैं, इन पर सरकार किसी पे 50%, किसी पे 75% तक सब्सिडी देती है। और कृषि विभाग के जो डीडी हैं और डीओ ये मिलके उड़ा गए पूरा माल। महाराजगंज में किसानों के साथ ये घोटाला कोई नया नहीं है। ये सब्सिडी खाने का ये चलन तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के यहाँ के घर से शुरू हुआ है। उनके बेटे ने भी 7 लाख रुपया से ज्यादा की सब्सिडी ली थी। और जब आरोप लगा तो उन्होंने कहा साहब हम किसान हैं, हमें मिल, हम कृषि मंत्री के बेटे बाद में हैं। लेकिन हमारे देश में तो नैतिकता का बहुत बड़ा सवाल हमेशा खड़ा होता रहा है कि जो लोग मंत्री हैं, अफसर हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, उनके परिजनों को उस विभाग की सुविधा नहीं लेनी चाहिए। राजनीति में उच्च कोट की नैतिकता की बात की जाती है, लेकिन जब भ्रष्टाचार की गंगा ऊपर से बह रही हो तो नीचे वाले नहाने में देर काहे लगाएंगे? वो तो खूब तरबतर हो ही जाएंगे। तो महाराजगंज में जो हुआ वो दर्शाता है कि चाहे केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार कितनी कोशिश कर ले, लेकिन कृषि विभाग के अफसर अपनी बेईमानी से बाज नहीं आएंगे। आज 10 दिन से ज्यादा हो गया इस मामले पर, ना कोई एफआईआर हुई, ना इन अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही, ना विभागीय कोई निलंबन की, ना कोई जांच का कोई आदेश हुआ। मीडिया इन मामलों को इसलिए उठाता है कि सरकारें किसान हितैषी होने का दावा करती हैं और किसानों के साथ ये अन्याय और शोषण अगर हो रहा है और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो क्या बातें सिर्फ कहने के लिए है, करने के लिए नहीं है? खाली लोगों को उपदेश सुनाने के लिए है, अमल करने के लिए नहीं है। तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं। सरकार ये तय करे कि उसको अफसरों को ऐसे लूटने की खुली छूट दे के रखना है या वो किसानों के साथ वाकई में खड़ी है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो अपने काम से जनता का दिल जीतते हैं। हाथरस के डीएम परवीन लक्षकार ऐसा ही शानदार काम कर रहे हैं